चैप्टर 3 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। सभी पार्ट्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड से शुरू कर रहे हैं। लैटिट्यूड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन ऑन ए ग्लोब और ए मैप आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचेंगे ग्लोब पे या मैप पे, उसको लाइन ऑफ लैटिट्यूड बोलेंगे। जैसे कि मान लो ये हमारी क्या है, अर्थ है, या आप मान लो ये ग्लोब है या मैप है। ऐसी ये इन लाइंस को हॉरिजॉन्टल, ये लेटी हुई लाइन होती है ना जो, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, तो ऐसी लाइन अगर हम खींचेंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम? लैटिट्यूड्स बोलेंगे। ठीक है, ये पूरा ऐसे राउंड लेके जा रही है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। जैसे ये अर्थ है तो ये भी क्या है, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है जिसको इक्वेटर बोलते हैं, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी हमने लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइंस हैं, ये खींच रखी हैं। ठीक है, आगे क्या है? सिंस दीज लाइंस रन पैरेलल टू ईच अदर दे आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। और क्योंकि ये वाली जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इज इट्स एंगुलर डिस्टेंस इन द नॉर्थ और इन द साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये जो बिल्कुल बीच में लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इक्वेटर बोलते हैं। आपको पता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसको क्या बोलते हैं भाई? इक्वेटर बोलते हैं। बिल्कुल बीचों बीच में लाइन है और इसका जो डिस्टेंस है, क्या कह रहे हैं आगे ये? द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस, किसी भी प्लेस का अगर हमने लैटिट्यूड बताना है अर्थ पे, ठीक है, इज इट्स एंगुलर डिस्टेंस। ये एंगल का जो डिस्टेंस होता है उससे हम बताते हैं, या वो नॉर्थ में हो चाहे वो साउथ में हो। किससे? इक्वेटर से। इट इज़ मेजर्ड एज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, और ये कहाँ से मापा जाता है? जो एंगल बिल्कुल सेंटर पे अर्थ के है वहाँ से इसको मापा जाता है। द लैटिट्यूड आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री। और जो लैटिट्यूड है उसको हम किस में दिखाते हैं? हमेशा हमेशा उसको डिग्रीज में दिखाते हैं। दे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक है? 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक है। ठीक है, जो ये इक्वेटर होती है ये 0 डिग्री होती है। अगर ऊपर को जाएंगे तो 90 तक होता है ये। ठीक है, 0 से लेके 90 तक, और नीचे भी 0 से लेके 90 तक। ठीक है, नॉर्थ में भी 0 से लेके 90 डिग्री तक चलेंगे और साउथ में भी 0 से लेके 90 डिग्री तक चलेंगे। ठीक है, इक्वेटर इज लोकेटेड एट 0 डिग्री। ईच डिग्री इज ऑफ लैटिट्यूड इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट। और हर एक डिग्री को हमने किस में डिवाइड किया गया है? 60 मिनट में डिवाइड कर दिया, और मिनट को हमने डिवाइड कर दिया 60 सेकंड में। ठीक है, डिग्री, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, आगे हमने इसको डिवाइड कर दिया डिग्री को। सपोज द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज 8 डिग्री 4 मिनट 25 सेकंड। अगर किसी प्लेस का, किसी जगह का लैटिट्यूड क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट 25 सेकंड है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? 8 डिग्री ऐसे लिखेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट को एक ऐसे डैश लगा देंगे इसके ऊपर, एक डैश, और 25 सेकंड को 25 लिख के 2 डैश लगा देंगे। तो इसको हमने इस तरह से दिखाना है किसी जो प्लेस के लैटिट्यूड को। ठीक है, डिग्रीज में दिखाते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट 25 सेकंड अगर लिखना है तो ऐसे हम लिखेंगे। आगे है द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइन विच एनसर्कल द अर्थ। जो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है वो इमेजिनरी लाइन है, ये असली में अर्थ के ऊपर लाइन नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से सुविधा के लिए इसको खींचा है। इमेजिनरी लाइन्स हैं जो सर्कल पूरी अर्थ को क्या करती हैं? एनसर्कल करती हैं, ढकती हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? लैटिट्यूड है। देखो ये इक्वेटर है 0 डिग्री पर, फिर ऐसे आगे 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 90 डिग्री तक चलेगा, पोल तक, नॉर्थ पोल तक। ऐसी फिर ये 0 डिग्री है, फिर ऐसे साउथ पोल तक 90 डिग्री तक चलेगा। ठीक है, ये सारी जो लाइंस हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं। ऑल ऑफ देम आर पैरेलल टू द इक्वेटर। और ये सभी लाइन जो इक्वेटर है बिल्कुल 0 डिग्री पे है जो लाइन, उसके क्या है? पैरेलल है। ऑल प्लेसेस हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड टू द अर्थ नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ और द साउथ ऑफ द इक्वेटर लाइज ऑन द सेम लैटिट्यूड। और जितनी भी जगह, जितने भी प्लेसेस
अगर सेम लैटिट्यूड पे हैं, चाहे वो नॉर्थ की तरफ हैं चाहे वो साउथ की तरफ हैं इक्वेटर से, तो वो क्या होगा भाई, लाई ऑन द सेम लैटिट्यूड, वो सेम लैटिट्यूड पर लाई करेंगे जितनी भी जगह है। ठीक है, सेम सेम वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड, अगर वो सेम मान लो ऐसे हम खींच रहे हैं, ठीक है, एक लैटिट्यूड है, इस पे जितनी भी जगहें आती, चाहे ये वाला पॉइंट है, चाहे ये वाला पॉइंट है, चाहे ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इस लैटिट्यूड पे जितने भी प्लेसेस आएंगे, ठीक है, वो इक्वेटर से हम उसको देखेंगे और उसका क्या होएगा, वो सेम लैटिट्यूड पर होंगे। ठीक है, ये वाली मान लो ये लैटिट्यूड है, ये जगह ए है, ये जगह बी है अर्थ पे, ये जगह सी है, तो ये इसको माना जाएगा कि ये सेम लैटिट्यूड पर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन ज्वाइन ऑल प्लेसेस सिचुएटेड एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इसने दिखाया कि अगर 30 डिग्री नॉर्थ लेते हैं हम, ये वाली 30 डिग्री नॉर्थ लेते हैं, तो हम कहेंगे लैटिट्यूड लाइन ज्वाइन ऑल प्लेसेस, ये सभी प्लेसेस को ज्वाइन करेगी जो इस लाइन पर हो गए। ठीक है, एट ए एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ टू द, और ये कितने डिस्टेंस पे होंगी, 30 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या कहेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ पे है। द इक्वेटर बीइंग इन द मिडल ऑफ द टू पोल्स ऑफ द अर्थ इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड। और ये जो इक्वेटर होती है वो अर्थ के बिल्कुल बीच में होती है, ये वाली लाइन 0 डिग्री वाली लाइन। ठीक है, और इस यही सबसे बड़ी लैटिट्यूड भी यही है लेंथ में। ठीक है, इट्स लेंथ इज़ इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और इसकी जो लेंथ होती है वो जितनी सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है, अर्थ की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसके इक्वल होती है, विच इज़ अबाउट 40,075.16 किलोमीटर। ठीक है, इसकी इतनी लेंथ है, किसकी, इक्वेटर की, ये लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है। एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे ही हम इक्वेटर से मूव करेंगे, चाहे नॉर्थ की तरफ चाहे साउथ की तरफ, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिक्रीजेज, जो सर्कमफ्रेंस है, इनकी जो लेंथ है लाइंस की, वो कम होती चली जाएंगी। द टू पोल्स आर हाउएवर ओनली पॉइंट, और पोल को हम सिर्फ क्या कहेंगे, एक पॉइंट ही मानेंगे, नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को हम सिर्फ पॉइंट्स मानेंगे। while writing the parallel of latitude it is essential to write letter n और s with them। जब भी हम लैटिट्यूड को, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को लिखेंगे, तो ये ज़रूरी है कि हम उसके साथ नॉर्थ या साउथ लिखें, n या s जरूर लिखें। लेटर n इज रिटन विद द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड s विद द लैटिट्यूड ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। जो लेटर एन है वो कौन से लैटिट्यूड को दिखाता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जो लेटर एस है वो कौन से लैटिट्यूड को दिखाता है, जो सदर्न हेमिस्फीयर में। फॉर एग्जांपल केरला का एग्जांपल लिया है, इंडिया में हमारा एक स्टेट है केरल। ठीक है, इज सिचुएटेड बिटवीन, ये किस किस के बीच में, कौन सी दो लाइनों के बीच में है, 8 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ टू 12 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ये इक्वेटर के नॉर्थ में है, और किस किस के बीच में सिचुएटेड है, 8 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ टू 12 डिग्री 48 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पे ये सिचुएटेड है हमारा केरल। आगे कह रहा है ये, द नंबर ऑफ लैटिट्यूड व्हेन ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल आर 90 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 इन द सदर्न हेमिस्फीयर। जो ये लैटिट्यूड है ये एक एक डिग्री पर खींची गई हैं, जैसे इसमें तो 15 डिग्री दिखा रखा है ना, जीरो के बाद एक एक डिग्री पर खींची गई हैं, जीरो से लेकर यहाँ तक कितनी होगी भाई, 90। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितनी होगी, 90 लैटिट्यूड होगी, और जीरो से लेके सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसी 90 होगी। तो 90 नीचे इक्वेटर के और 90 ऊपर। ठीक है, नॉर्थ साइड की तरफ 90 और साउथ साइड की तरफ 90, तो 90 90 180, और एक होगी लाइन ये वाली 0 डिग्री वाली, तो 181 लैटिट्यूड्स होगी। ठीक है, टोटल। द नंबर ऑफ लैटिट्यूड व्हेन ड्रॉन 1 डिग्री at 1 degree interval are 90 in the northern hemisphere and 90 in the southern hemisphere. The latitude of the equator is 0 degree, और जो 0 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर है उसको हम क्या मानेंगे, 0 डिग्री मानेंगे। बिसाइड द इक्वेटर एंड 2 पोल्स अदर इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस और भी हैं। ठीक है, कौन सी हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। इक्वेटर तो इम्पोर्टेंट है, 2 पोल्स भी इम्पोर्टेंट हैं, और भी कुछ लाइंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कितने एंगल पे है भाई, नॉर्थ पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है ये। इट लाइज
नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो ये इक्वेटर है और 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये लैटिट्यूड है, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये क्या है, 23.5 डिग्री साउथ में है, ठीक है। तो इक्वेटर से साउथ की तरफ चलो, ये वाली क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। और ये कौन से, सदर्न हेमिस्फीयर में है। और है द आर्कटिक सर्कल, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है। दिस इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड इज अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। और एंटार्क्टिक सर्कल क्या है, ये भी 66.5 डिग्री साउथ में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है हीट जोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपके आ सकता है। सम पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव मोर हीट देन अदर पार्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द एंगल ऑफ द रेज ऑफ सन। जो अर्थ के ऊपर कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा हीट पड़ती है, ठीक है, और सन की, और कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे कम पड़ती है, ठीक है। तो ये वेरिएशन है, डिफरेंट पार्ट पे अर्थ के डिफरेंट हीट पड़ती है, ठीक है। वेरिएशन इन द एंगल ऑफ द रेज ऑफ द सन, क्योंकि जो सन की रेज हैं वो अलग अलग एंगल पर अर्थ के ऊपर गिरती हैं। डिपेंडिंग ऑन द हीट रिसीव्ड द जोन्स आर नेम्ड डिफरेंटली, मतलब कि जो अर्थ के ऊपर जितनी भी हीट अर्थ रिसीव करती है अलग अलग पार्ट पे, उसके आधार पे हमने जो अर्थ को अलग अलग जोन्स का नाम दे रखा है, अलग अलग जोन्स में हमने उसको बांट रखा है। दीज आर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ठीक है। 3 जोन में हमने इसको डिवाइड कर दिया, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। लेट अस डिस्कस दैम वन बाय वन, ठीक है। अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं कि टॉरिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है और फ्रिजिड जोन क्या होता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मार्क द लिमिट ऑफ दिस जोन, ठीक है। इस जोन की क्या लिमिट है भाई, किस किस के बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। दिस इन दिस जोन द रेज ऑफ द सन आर एग्जैक्टली ओवरहेड वंस ए ईयर एक्सेप्ट ऑन द इक्वेटर वेयर द मिड डे सन इज ओवरहेड ट्वाइस ए ईयर, ठीक है। ये जो जोन है, टॉरिड जोन है, इसमें साल में एक बार जो सूरज होता है बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, यानी कि बिल्कुल सीधा होता है सूरज, ठीक है। ये और इक्वेटर पे क्या भाई, वेयर द मिड डे सन इज ओवरहेड ट्वाइस इन ईयर, और इक्वेटर पे साल में 2 बार सन बिल्कुल सीधा होता है, ऊपर होता है। हैंस इट रिसीव्स मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन एंड इट वेरी हॉट, और इसलिए ये जो जोन है, जो टॉरिड जोन है, ये सबसे ज़्यादा हीट यहीं पर पड़ती है, गर्मी यहीं पर पड़ती है, ठीक है। और ये बहुत ही गर्म होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये चित्र में दिखा रखा है आपको, ये देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इन दोनों के बीच में ये जो जोन है, ये ग्रीन कलर का दिखा रखा है, इसको ही हम टॉरिड जोन बोलेंगे। और इस जोन में जो भी देश आएंगे, जो भी प्लेसेस आएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दूसरा है भाई टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या है, द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इज कॉल्ड द नॉर्थ टेम्परेट जोन, ठीक है। किस किस के बीच में, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक सर्कल के बीच में, आर्कटिक सर्कल के बीच में ये वाला जो दे रखा है, ये पिंक पिंक सा, ठीक है, ये वाला जोन है नॉर्थ टेम्परेट जोन। द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इज कॉल्ड द सदर्न साउथ टेम्परेट जोन, और ये वाला क्या है, साउथ टेम्परेट जोन है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में ये वाला जो जोन है, इसको हम साउथ टेम्परेट जोन बोल देंगे। द सन रेज इन बोथ दीज जोन्स आर नेवर डायरेक्टली ओवरहेड, और यहाँ पर सन की जो रेज हैं वो कभी भी सीधी नहीं पड़ती। जितनी सन की रेज सीधी पड़ेंगी उतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और जितनी तिरछी होगी उतनी कम गर्मी पड़ेगी। द एंगल ऑफ द सन रेज डिक्रीजेज एज वी गो टूवर्ड द
पोल्स, और सन की जो एंगल, रेज का जो एंगल है वो कम होता चला जाएगा जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पर बर्फ़ ही जमी रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो सन की रेज हैं वो कभी भी सीधी नहीं पड़ती, और जो सन की रेज का जो एंगल है वो बहुत ही क्या होता है भाई, कम होता है, घटता चला जाता है। डैट इज़ वाई दीज जोन्स आर नाइदर वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड। इसलिए जो ये जो जोन है ये तो ना तो ज़्यादा हॉट है और ना ही ज़्यादा कोल्ड है। दे हैव मॉडरेट टेम्परेचर, इसलिए इनका टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट होता है। और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। ठीक है, तो इस टॉररेट जोन में तो गर्मी पड़ती है, और ये जो दूसरा जोन हमने किया टेम्परेट जोन, इसमें ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। और लास्ट वाला जो जोन है फ्रिजिड जोन, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। ठीक है, it lies from Arctic Circle to the North Pole and from Antarctic Circle to the South Pole। ये क्या है भाई, आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड फ्रॉम द एंटार्क्टिक सर्कल टू साउथ पोल। और आर्कटिक ये वाला सर्कल है इससे नॉर्थ पोल तक, और एंटार्क्टिक सर्कल है उससे साउथ पोल तक। ठीक है, इस जोन को हम फ्रिजिड जोन बोलेंगे, ये वाला जोन और ये वाला जोन, ये क्या है, फ्रिजिड जोन है। दिस जोन रिमेन्स कवर्ड विद आइस एंड स्नो फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। और ये जो जोन है ये हमेशा क्या भाई, बर्फ़ से ढका रहता है। ठीक है, लगभग पूरे साल ये बर्फ़ से ढका रहता है। बिकॉज द रेज ऑफ द सन आर ऑलवेज स्लैंटिंग, क्योंकि जो जो रेज होती हैं सन की वो हमेशा इसमें तिरछी ही पड़ती हैं। हैंस इट इज़ द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ, इसलिए ये जो जोन है वो सबसे ठंडा जोन है अर्थ के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे।